फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका के एक आदमी को देखते हैं जो बी कीपर था, यानी शहद निकालने वाला। उसका नाम एडम था, जो इस वक्त शहद की मक्खियों के छत्ते जमा कर रहा था, जबकि उसकी पड़ोसन एक बूढ़ी औरत अपने काम में मसरूफ थी। तब एडम आकर उनसे कहता है कि मैंने आपके खेतों से मक्खियों के छत्ते निकाल लिए हैं, जिनमें से मैं शहद निकाल लूंगा। और हाँ, अब यहाँ क्योंकि काफी सारी मक्खियाँ आने वाली है, तो मैंने खेतों में मशीन रख दी है। जिस पर बूढ़ी औरत जवाब देती है, मदद के लिए शुक्रिया बेटा। एडम कहता है ठीक है, और रात को मैं आपको शहद देने के लिए आऊंगा। और आपका चैरिटी का काम बहुत अच्छा है, जो आप पैसे देकर लोगों की मदद करती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे दिल की बनी औरत हैं। जिस पर बूढ़ी औरत कहती है थैंक यू सो मच बेटा। जिसके बाद एडम अपने गैराज में आकर काम पर लग गया, छतों से शहद निकालने लगता है। बूढ़ी औरत भी लैपटॉप पर अपने काम में लगी हुई थी, जहाँ तभी उसके पास कंप्यूटर वायरस का नोटिफिकेशन आता है, जिसे ठीक करने के लिए वो कंपनी के दिए गए नंबर पर राब्ता करती है। बताती है कि मेरे लैपटॉप में एक वायरस घुस गया है, मेरी उम्र काफी ज्यादा है, तो मुझे इन बातों का खास अंदाजा नहीं है। इस पर वर्कर कहते हैं वो वायरस बहुत ही खतरनाक है, इससे आपका सारा डेटा जा सकता है, मगर हम आपकी मदद कर देंगे, बस आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। अब जैसे बूढ़ी औरत ने ऐप को डाउनलोड किया, वर्कर उसके पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब वो और बाकी वर्कर्स देखते हैं कि बूढ़ी औरत के अकाउंट में 20 लाख डॉलर्स हैं। तो अब वर्कर बूढ़ी औरत के अकाउंट में 50,000 डॉलर्स भेजता है। फिर उसे कहने लगा मैडम, वो गलती से हमारे पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, प्लीज वो वापस कर दी, क्योंकि हमें उनकी बहुत जरूरत है। बूढ़ी औरत ने देखा तो सच में 50,000 डॉलर्स आए हुए थे। और अब जैसे पैसे वापस सेंड करने के लिए उसने पासवर्ड डाला, अचानक उस ऐप की वजह से उसका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। उसका लैपटॉप भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। जबकि उधर वर्कर और उसकी बाकी टीम खुशियाँ मनाने लगती है, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी औरत के 20 लाख डॉलर्स चुरा लिए थे। बूढ़ी औरत के लैपटॉप जब ऑन हुआ तो वो ये देखकर काफी दुखी हो गई कि मेरे साथ स्कैम फ्रॉड हुआ है और अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए हैं। तभी उसके फोन पर भी बैंक से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड हो चुका है। अब रात को एडम बूढ़ी औरत के घर आया उसे शहद देने के लिए। उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए वो आगे बढ़ा, जहाँ उसे बूढ़ी औरत की बेटी एमा पकड़ लेती है, जो एक पुलिस ऑफिसर थी। और अब तभी इन दोनों को पता चलता है कि बूढ़ी औरत की मौत हो गई है, जिससे एमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। पर उसे एडम पर शक था कि उसने मेरी मॉम को मारा है। फिर जब वो बाहर आई तो उसके साथी बताते हैं कि एडम काफी अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा होगा, उन्होंने खुद अपनी जान ली होगी। एमा कहती है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, वो अपनी जान नहीं ले सकती, उन्हें एडम ने ही मारा है क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। फिर वो एडम से आकर पूछती है कि तुम मेरी मॉम के घर क्यों आए थे। वो कहता है कि मैं शहद देने आया था, क्योंकि मैं एक बी कीपर हूँ। अब एमा जब खेतों में आई तो वह मक्खियों की मशीन पड़ी देखती है। लैपटॉप में चेक करने पर उसे गायब हुए पैसों का पता चल जाता है, जिससे वो समझ गई कि एडम सही कह रहा था, वो बेकसूर है। इसलिए अगले ही दिन वो एडम के पास जाकर उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया, जिस पर उसने कहा कोई बात नहीं। एमा उसे अपने घर लाई, पूछती है क्या मॉम ने तुम्हें बताया कि उनके साथ पैसों का स्कैम हुआ है। वो पैसे चैरिटी के थे, जो मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़कर जमा किए थे। मेरी टीम ने पता किया है कि उनके साथ स्कैम ओमा नाम की एक कंपनी ने किया है। उस तरह की और भी कई सारी कंपनीज है जो लोगों के साथ स्कैम करती है, उनके पैसे लूट लेती है। ये सारी ऑनलाइन फ्रॉड कंपनीज है। एडम कहता है कि नहीं, मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, पर हाँ आपकी मॉम काफी अच्छी औरत थी, उनकी वजह से दुनिया में अच्छाई अभी तक बाकी थी। वो फिर एक खुफिया सर्विस में कॉल करके बूढ़ी औरत के साथ हुए स्कैम के बारे में सब कुछ बताकर उस कंपनी के बारे में पता करवाने की कोशिश करता है। तब सर्विस ऑफिसर्स उस कंपनी ओमा का एड्रेस उसे दे देती है। इसलिए अगले दिन एडम कंपनी के बिल्डिंग में पहुंचा। गार्ड्स उसे रोक लेती है, अंदर जाने नहीं देते, पर वो दोनों को मारकर ऊपर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पूरी टीम बैठी हुई थी और अभी भी वो लोगों के साथ स्कैम कर रही थी। एडम वहाँ पेट्रोल रख के सबको कहता है कि मेरी बात सुनो, पर कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, जिस पर वो एक आदमी को पकड़कर उसे खूब मारता है और सबको कहने लगा कहो कि आइंदा की बात तुम लोग इस जगह पर कभी नहीं आओगे, ना ही लोगों के साथ स्कैम करोगे। सारे लोग क्योंकि काफी डरे हुए थे तो यही कहने लगते हैं। तभी एडम हर जगह पेट्रोल छिड़कने लगता है और अब तभी यहाँ वो वर्कर जिसने बूढ़ी औरत को कॉल की थी वो गुंडों को लेकर आ जाता है। तब एडम बिना सोचे उन्हें मारने लगता है। फिर वो हर जगह बॉम्ब लगाकर उस वर्कर को कहता है कि शर्म करो, तुम मासूम लोगों के साथ स्कैम करते हो। पर आज की बात यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, जो कहकर वो यहाँ से चला गया, जिसके बाद वर्कर भी निकल जाता है। उनके जाते बिल्डिंग्स में लगाए गए सारे बॉम्ब्स फटने लगे, धमाकों से पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है, यानी ये कंपनी तबाह हो गई थी।
अब वर्कर इस सब के बारे में अपने हेड मैट को बताता है, जो इस कंपनी का एजेंट था। ये सारी बात सुनकर मैट कहता है, आखिर कैसे उसने हमारी पूरी बिल्डिंग को धमाकों में उड़ा दिया, क्यों किया उसने ऐसा? तब वर्कर बताता है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक था, मुझे लगता है हमने उसके साथ स्कैम किया, जिसका बदला लेने के लिए ही वो आया होगा। मैट कहता है, मगर स्कैम तो हम सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही करते हैं, वो तो जवान था। खैर ये बताओ, वो अकेला था जबकि हमारी इतनी बड़ी टीम थी, उन सबका क्या हुआ? तो वर्कर कहता है कि उसने सबको मार दिया, धमाके में उड़ा दिया। अब मैट ये सारी बात जाकर अपने गार्ड्स के हेड को बताता है, जो काफी बहादुर इंसान था। मैट कहता है, मुझे कुछ गुंडे चाहिए, जिस पर उसने कहा ठीक है मिल जाएंगे। जिसके बाद मैट उस वर्कर को कॉल करके कहता है कि उस आदमी को ढूंढो, मैं अपने गुंडे भिजवा रहा हूँ। वर्कर को पता चल गया था कि स्कैम की वजह से एडम ने हमारे साथ ऐसा किया, इसीलिए वो बूढ़ी औरत के घर आया, जहाँ वो एडम को भी खेतों में काम करता हुआ देख लेते हैं। पहले वो मक्खियों वाली मशीन पर शूट करके उन्हें तबाह करते हैं, फिर एडम की फैक्ट्री में घुस जाते हैं। ये जैसे आगे बढ़े, यहाँ एडम आकर इन सब पर हमला कर देता है, एक एक को पकड़ के बुरी तरह मारने लगता है। ये देखकर वो वर्कर काफी डर गया, पर एडम उसे पकड़ के उसकी उंगलियां काट देता है। कुछ देर के बाद यहाँ एमा अपनी टीम के साथ आई, देखती है कि एडम की पूरी फैक्ट्री भी धमाके में तबाह हो गई है, जबकि एडम वर्कर को अपने साथ लेकर निकल गया था। एडम वर्कर को गाड़ी में बिठाकर एक पुल पर लेकर आया, जहाँ वो अपने हेड मैट को कॉल करता है, जो उनके साथ हुआ उस बारे में सब कुछ बता देता है। एडम अब वर्कर को रस्सी के जरिए गाड़ी से बांधता है, जो करने की बात वो उसी गाड़ी समेत समंदर में फेंक देता है। और अब एडम खुद ही मैट से बात करने लगा, कहता है तो जो भी है मैं तुझे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। मैट कहता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? एडम जवाब देता है, पर बहुत जल्द मैं ये जान जाऊंगा। ये बोलकर उसने फोन बंद किया और यहाँ से वो निकल जाता है। उधर गार्ड्स का हेड मैट को कहता है कि तुम कह रही हो उसने अकेले ही बिना हथियार के हमारे सब लोगों को मार दिया? मैट कहता है कि हाँ। तब गार्ड्स का हेड कहता है कि मैंने सालों से FBI में काम किया है और इस तरह के इंसान के बारे में मैंने सिर्फ मूवीज में ही सुना था, और अगर ऐसा है तो वो आदमी बहुत ही खतरनाक होगा। मैट कहता है, हाँ शायद वो होगा, लेकिन तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है, कैसे भी करके। तुम्हें जैसे ठीक लगता है अपने हिसाब से हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दो। गार्ड्स का हेड कहता है, ठीक है मैं ऐसा कर तो दूंगा, पर इस सब के बारे में मुझे तुम्हारी मॉम को बताना होगा, और हाँ अब तुम्हें अपने गलत कामों को कम करना चाहिए। मैट कहता है, वो मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, तुम अपना काम करो। गार्ड्स के हेड ने हाँ बोला, जिसके बाद वो अलग आकर मैट की मॉम को कॉल करता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें मेरे बेटे की हिफाजत करने के लिए रखा है, उसके छोटे मोटे तुम गलत कामों को खुद ही संभाल लो, ठीक है? जिस पर वो हाँ कहता है। और अब गार्ड्स का हेड अपनी साथी गुंडों की हेड को कॉल करता है, उसे कहने लगा कि मुझे एक आदमी को मरवाना है, जिसके लिए तुम हमारे सबसे बेहतरीन शिकारी या फिर किलर को भेज दो। उधर एमा को वर्कर की लाश गाड़ी समेत समंदर में मिल जाती है। उसने देखा कि वर्कर की उंगलियां भी काट दी गई हैं। एडम को मारने का काम एक काफी बेहतरीन किलर को दिया जाता है। एडम जब गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था तो वही किलर गाड़ी में बैठकर आई, पीछे से अपनी गाड़ी एडम की गाड़ी में दे मारती है। ऐसा करने के बाद वो गोलियां चलाती है, लेकिन एडम गायब हो गया था। वो किलर अपनी गाड़ी से मशीन गन निकाल कर चारों तरफ गोलियां चलाने लगती है। तभी एडम बाहर आकर शहद के डब्बे से उसे खूब पीटता है, जिससे उसका खून निकलने लगा। अब क्योंकि पूरे जिस्म पर शहद गिर गया था तो एडम उसे आग लगा देता है और वो पूरी जलकर मारी जाती है। तो वो उसकी भी उंगलियां काट लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब वो पिछली दो की तरह पेट्रोल पंप को भी आग लगाकर तबाह कर देता है। कुछ देर के बाद गुंडों की हेड इस बारे में गार्ड्स की हेड को खबर करती है, बताने लगी कि उसने हमारी सबसे बेहतरीन किलर को मार दिया है। ये सुनकर गार्ड्स का हेड हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या कह रही हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता और अब तुम खुद ही उसे निपटो। इस बारे में गार्ड्स का हेड मैट को बताता है। तब उसने जवाब दिया कि ये भला तुमसे कैसे नहीं हो पा रहा। गार्ड्स का हेड कहता है, अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। उधर एमा पेट्रोल पंप पर भी अपने साथी के साथ छानबीन करने के लिए आती है, जहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। एमा अपने साथी को कहती है कि मशीन गन लेकर कोई ऐसे ही नहीं घूम सकता, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ मौजूद है, तो हमें इस बारे में अपने सीनियर से बात करनी होगी। उधर गार्ड्स का हेड बहुत सारे गुंडों को हायर करता है ताकि वो एडम को रास्ते से हटा सके। हेड सबको बताता है कि इस बार हमारा सामना एक बी कीपर के साथ हुआ है, जिसमें तुम सबको उससे लड़ाई करके उसे खत्म कर देना होगा। वो सबको एडम की तस्वीर और उसके बारे में बाकी जानकारी भी देता है। एडम अब एक फैक्ट्री में आया। उसने जिन लोगों के हाथ काटे थे उनके एक एक अंगूठों की मदद से वो लॉक खोलने की कोशिश करने लगता है। यानी यही वजह है कि वो लोगों की उंगलियां काट कर अंगूठे जमा करता है। वो अंदर आकर ओमा कंपनी के साथ और कौन कौन सी कंपनीज जुड़ी हुई है उनके
है और उनकी हेड कंपनी के बारे में पता करवाता है। फिर और जरूरी जानकारियाँ निकाल कर यहाँ से चला जाता है। उधर एमा और उसका साथी अपने सीनियर FBI ऑफिसर के पास आती है। एमा उसे बताती है कि हमारे एरिया का एक आदमी एक पूरी कंपनी और उसके वर्कर्स को बर्बाद कर चुका है और भी कई सारे लोगों को उसने मारा है। वो अब ओमा कंपनी से जुड़ी हुई बाकी कंपनीज के पीछे गया है, उनका भी यही हाल करेगा। तो उसे रोकने के लिए हमें कुछ सिपाही चाहिए, जिसके लिए वो मान जाता है। ओमा कंपनी की दूसरी कंपनी का सीनियर जो मैट का साथी था, लोगों को स्कैम करना, लूटना सिखा रहा था। उसकी टीम काम में बहुत ज्यादा डूबी हुई थी। तभी यहाँ तीसरी कंपनी का ऑफिसर आकर कहता है कि हमें ये जगह खाली करनी होगी क्योंकि खतरा हो सकता है। अब जब मैट के साथी ने ये करने से मना कर दिया तो ऑफिसर उसे अपने साथ लेकर गया। वो उसकी बात मैट से करवाता है। तब अपने साथी को मैट कहता है कि हाँ, वो जगह जल्दी से खाली कर दो, ये मेरा ही हुक्म है। उधर जब सारे ऑफिसर्स एडम को मारने की बातें कर रही थी तो यहाँ एडम आकर कहता है कि तुमने मेरी जानकारी में लिखा है कि मेरा वजन 83 किलो है, जबकि मेरा असली वेट तो 78 किलो है। ये सुनकर सारे ऑफिसर्स चौंक गए क्योंकि जान गए थे कि यही वो है जिसकी हमें तलाश है। वो उसे पकड़ने के लिए हमला कर देते हैं, पर वो किसी के भी काबू नहीं आता। सभी को उठा कर मारने लगता है। तकरीबन सबको उसने बेहोश कर दिया था। एक ऑफिसर को उसने रेडियो दिया, इसे लेकर वो ऊपर चला जाता है जहाँ मैट का साथी अपने वर्कर्स को लेकर भागने की तैयारी कर रहा था। तभी यहाँ एडम आ गया। कहता है कि तुम लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, अगर यहाँ से नहीं निकले तो तुम पक्का मारे जाओगे। पर मैट का साथी कहता है कि कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो उसकी जॉब भी चली जाएगी। नीचे जिन ऑफिसर्स को एडम ने मारा था उन्हें होश आ गई थी और अब वो एडम को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी, पर एडम पकड़ के एक आदमी को आगे कर देता है। गोलियां उसी लग गई। तब मौका देकर यहाँ से वो चला जाता है। कुछ ऑफिसर्स उसके पीछे पड़ गए, लेकिन एडम बारी बारी सबको मार मार कर बेहोश कर देता है। बचे हुए ऑफिसर्स लिफ्ट में एडम को ढूंढने लगते हैं। उन्होंने गोलियां भी चलाई, लेकिन एडम उन पर लिफ्ट फेंककर सबको मार डालता है। इसके बाद वो मैट के साथी के पास आया, उसे भी बुरी तरह मारने लगता है। कहता है कि तुमने बहुत सारे पैसे बना लिए हैं, बताओ कि तुम लोग किसके लिए काम करते हो। पर वो कुछ नहीं बताता। एडम उसे काफी मारता है, फिर उसे बुरी औरत की तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुमने इस भली औरत के साथ भी स्कैम किया जिसने अपनी जान ले ली, और अब अगर तुमने ना बताया कि तुम किसके लिए काम करते हो तो तुम सबसे पहले मारे जाओगे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ। जो कहकर वो एडम को कंप्यूटर में मैट की तस्वीर दिखा देता है और बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। तब एडम कहता है कि अक्सर शहद निकालने के लिए हमारा सामना मक्खियों की रानी से भी हो जाता है, हालांकि वो भी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन मैं उसे भी नहीं छोड़ता। इतनी ही देर में यहाँ एमा और उसका साथी आ जाता है, जिन्हें देखकर एडम साइड में जाकर छुप जाता है। वो एमा के सामने आए बगैर बताता है कि यही तुम्हारी मॉम की मौत के जिम्मेदार है। जो कहकर वो यहाँ से भागने लगा, जिसे एमा का साथी ऑफिसर पकड़ लेता है। अब एडम ने भी उसे पकड़ लिया, लेकिन वो बिना मारे वहाँ से भाग जाता है। और अब कुछ देर के बाद एमा और उसका साथी इस पूरी जगह की छानबीन करने लगते हैं। दूसरी तरफ मैट और गार्ड्स का हेड एक पार्टी में थे, जहाँ गार्ड्स के हेड के पास कॉल आई। तब कॉल बंद करने के बाद वो मैट को लेकर बाहर आया। कहता है कि अब सारी बात तुम्हारी मॉम को बतानी होगी, क्योंकि तुम्हारी कंपनी को ऑफिसर्स ने अपने कब्जे में कर लिया है। तब मैट अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि मेरी कंपनी में थोड़ा सा मसला हो गया है, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी मॉम कहती है, अच्छा तो मुझे सारी जानकारी दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब तभी यहाँ पता चला कि असल में मैट की मॉम अमेरिका की प्रेसिडेंट है। एमा को पता चल गया था कि ये सब कुछ एडम कर रहा है, इसलिए वो अपने साथी को कहती है कि अब एडम मैट को मारने जाएगा, क्योंकि इन सभी कंपनीज को वो ही चला रहा है। सभी स्कैम कंपनीज के पीछे एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम डैनफोर्ड है। वो ये सारी जानकारी FBI ऑफिसर को भी देती है। बताने लगी कि ये कंपनी मैट और उसकी मॉम की है। मैट की मॉम गलत कामों में अपने बेटे का साथ तो देती है, पर वो ये नहीं जानती कि मेरा बेटा मासूम लोगों को किस तरह लूटता है। दरअसल डैनफोर्ड का सॉफ्टवेयर काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके जरिए वो बुरे लोगों का पता लगवा कर उनके सारे पैसे